मुबारकबाद देता हूँ फाल्कन फाउंडेशन, फाल्कन इंस्टीट्यूशंस के हमारे सदर हैं आप, हाँ? मेरे भाई अब्दुल सुबहान को और पूरे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को कि ऐसे वक्त में जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इस हिंदुस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इसकी आज़ादी के लिए, उसको भी इतना तासुब भरा बना दिया गया है कि जानबूझ करके जो लोग इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए थे, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनका नाम निकाल दिया जा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के साथ हो रहा है। ये आज महात्मा गांधी के साथ क्या हो रहा है, महात्मा गांधी को भी नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आज वज़ीर आज़म ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है पेपर्स में, उसमें जवाहरलाल नेहरू है नहीं। तो जिस शख्सियत ने 11 साल तकरीबन जेलों में गुजारे, पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, अपने आबा व अजदाद की जायदाद इस मुल्क के लिए दे दी, उसको आप फोटो उसके फ्रेम से निकाल रहे हैं। और जिसने अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया, सरेंडर हो गए, माफ़ी मांग ली, अंग्रेज़ों के पेंशन में पूरी ज़िंदगी गुजारी, सावरकर, उनका फ़ोटो लेकर आते हैं। मैं यहीं देख रहा था, ऐसे कई मुजाहिद आज़ादी यहाँ पे ऐसी शख्सियात हैं, मैं एक दो दिखाना भी चाह रहा था, कि जिन लोगों ने उसी काला पानी के जो जेल में पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। और वहाँ जब वाइसरॉय मायो जाते हैं तो शेर अली नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने मायो के साथ बदला लिया, क्योंकि मायो उस वक्त का बहुत ही, मायो था, कौन था वाइसरॉय, इन अंडमान जेल। सो व्हाट इज द नेम? लॉर्ड मायो। सो इतना क्या बोलते हैं उसको, उसने इतनी ज़्यादतियाँ की थी, इतने लोगों की जान ली थी, उसका बदला लेने वाले शेर अली थे। कहाँ थे? अंडमान जेल में। तो कभी इन्होंने आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए माफ़ी नहीं मांगी। तो ऐसा आज हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि जो लोग ब्रिटिशर्स की चापलूसी कर रहे थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ सरेंडर थे, ब्रिटिश के एजेंट थे, फूट डालो और सियासत करो का जो ब्रिटिश का मंशा था, पॉलिसी थी, उस पे काम कर रहे थे। उसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने का जो बेड़ा उठाया था, उसमें ये लोग मदद कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने में ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे। ऐसे लोग आज हीरो बन गए, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों का सब कुछ लुट गया, जान तक लुटा दी, आज उनको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हमारे पास हमारी तारीख़ क्या है हमें खुद पता नहीं है। तो जो कौम को जिस उसकी तारीख़ नहीं मालूम, उसका मुस्तकबिल भी उसको उतना बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तारीख़ हम भूल गए हैं। तो ऐसे वक्त पर सुभान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इनसे मुबारकबाद देता हूँ।
और आप लोग इस कारवान को आगे बढ़ाएं। इस इंफॉर्मेशन को जितना आपके पास है या जितना नहीं भी है उसको इकट्ठा करने का एक ऐसा काम करें ताकि कल हम खड़े होकर के बोल सकें। आज जो एहसास कमतरी हमारे में है, ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत है। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क को आगे बढ़ाना जितना उनका फ़र्ज़ था उन्होंने निभा दिया। अभी हमारा फ़र्ज़ है, हमें निभाना है और हमें इस समाज को जोड़ के रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हैं, हमें भाई भाई की तरह रहना है, एक माँ के बच्चों की तरह रहना है और एक खुदा के बंदों की तरह, एक मुल्क के शहरियों की तरह हमें रहना है। तो ये पैगाम लेकर आप आगे बढ़िए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। ये दो पहलू हैं एक्चुअली। एक तो ये कि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है वो तारीख़ बन के रह जाती है। दूसरा पहलू ये है कि जहाँ पे भी तारीख़ के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की गई है वो लोग तारीख़ के पन्नों में चले गए हैं। आज हिंदुस्तान में एक अलग अलग माहौल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत बदकिस्मती है हमारी। अगर हम मुस्लिम कौम की बात करते हैं एज ए कौम, किसी से भी मैं पूछता हूँ, जवान नस्ल से पूछता हूँ, बुज़ुर्गों से पूछता हूँ, 5 से ज़्यादा कोई फ्रीडम फाइटर का नाम बोल नहीं सकता और हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब हम अपनी ख़ुद की तारीख़ नहीं समझ सकते, हम अपनी तारीख़ कैसे लिखेंगे फिर बाद में? हमारे बच्चों को ये हमारी ज़िम्मेदारी है पूरी कौम के अपनी तारीख़ को हमारे बच्चों तक सामने लाएं। ये कोशिश थी हमारी कि कैसे वो अनसंग हीरोज़ जिसके बारे में हमको सुनते नहीं हैं, अली मुसलियार जो एक खुद की आर्मी बनाए, हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो केरला से निकले और बड़ी जंग लड़े और उनको एग्जीक्यूट किया गया। ऐसे कई लोग हैं जो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, 29 ईयर्स तक अंडमान के जेलों में रहें। ऐसे कई लोग हैं जो 9 ईयर्स तक अंडरग्राउंड रहे, जो सूरज की एक किरण के लिए मोहताज रह गए। वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए वो असल हिंदुस्तान के हीरोज़ हैं जिनको हम भूल चुके हैं। आज जो जिनके बारे में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट अपने तौर पे एक नई तारीख़ लिखना चाह रहा है, ऐसे लोगों को सामने प्रेजेंट करना चाह रहा है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जो अंग्रेज़ों की पेंशन पे जिए थे, वो आज हमारे हीरो बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस हिंदुस्तान के साथ। लेकिन हमारी जिम्मेदारी एज ए इंडियन, वी हैव टू कम आउट विद द ओपन फैक्ट्स। ये है हमारे हीरोज़ जिनको हम भूल चुके हैं, हमको इनको वापस लाना है क्योंकि दे डिज़र्व इट व्हाट दे हैव, द सैक्रिफाइसेस विच दे हैव डन। क्योंकि आप मफसारनी साहब की बात करिए, INA सुभाष चंद्र बोस को पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने ऐसा पैसा दिया, 1 करोड़ 7 लाख रुपए, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, एक बास्केट भर के हीरे दिए उनको। सेवक के हिंद का खिताब सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने जानों की, अपने मालों की कुर्बानियाँ दी, हम उनको भूल गए हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरी ख्वाहिश है कि हम ये एक मिशन, ये हमारा मिशन है, ये छोटा कोई एक गैलरी नहीं है। इसके बाद ये एक जगह पे नहीं हो रहा। बेंगलोर में ये 2 दिन का गैलरी है। इसी तरीके से कर्नाटक के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में एट ए टाइम फैल्कन अपनी तरफ से कर रहा है। इसके अलावा साउथ इंडिया के पूरे स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि भाई एक वक्त हम कैसे ये गैलरी करें। हमारी कोशिश है, दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये गैलरी इलाहाबाद में हो रही है, ये गैलरी लखनऊ में हो रही है, सेम गैलरी अहमदाबाद में हो रही है। ऐसी तरीके से कोशिश रहेगी यहाँ से ये स्कूल्स में ले जाएं, हम अपने अपने नौजवान बच्चों तक ये बात को पहुँचाएँ। बाद में ये मदारिस तक भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारी तारीख़ है और हम तमाम को अपनी तारीख़ से आगाह रहना ज़रूरी है। सर, मुख्तलिफ जो है तारीख़दानों ने अलग अलग अंदाज में जो है इसको समेट कर रखा है। क्या ये मुमकिन नहीं कि इन तमाम जो तारीख़ी वाक़या या जो फ्रीडम हीरोज़ हैं इनको एक किताब में जोड़ करके महफूज किया जाए ताकि आम लोगों तक भी जो है ये तारीख़ को पहुंचाया जा सके? ये बेहतरीन, बहुत सही सवाल है। क्योंकि देखिए आज का जो दौर है, बच्चा आज हमारा बुक नहीं पढ़ता, हमारा बच्चा आज वेबसाइट खोलता है। तो फैल्कन फाउंडेशन अपनी तरफ से www.muslimfreedomfighters.in हमने लॉन्च किया है। हमारी कोशिश है ये तमाम फ्रीडम फाइटर्स को हम इंशाल्लाह फिर वो हयात देंगे जो हम वो डिज़र्व करते हैं, उनको फिर से हम वो लाइट देंगे। ये उनकी तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह उसके अंदर अवेलेबल रहेंगी। अभी उस पर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मनाया जा रहा है, तो 75 फ्रीडम फाइटर्स, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को हम वहाँ पे डाले हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 500 से ज़्यादा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट विच इज़ नाउ ओपन फॉर एक्सेस टू एवरीबडी। सर, क्योंकि इससे पहले भी जो है फ्रीडम फाइटर्स को या आज़ादी में जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया गेट पर या मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनके नाम दर्ज हैं। क्यों अब तक
उन तमाम को एक साथ जोड़ करके किताब नहीं बनाएंगे, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं दूसरों को कोई आई एम नॉट द फिट पर्सन टू टेल हु इज़ रॉन्ग। मैं ब्लेम किसी को नहीं कर सकता। अगर कहीं पे ब्लेम होना है तो शायद मुझसे शुरू होना चाहिए वो ब्लेम, कि मैंने अपना हक़ अदा नहीं किया है। तो मैं अपने तौर पे जो छोटा सा काम हम कर सकते हैं वो छोटे से कदम हमने उठाया है। इंशाल्लाह ये गैलरी है, एक एज अ मूवमेंट ये चलेगी। उसके साथ साथ तमाम तर इन्फॉर्मेशन को हमने एक वेबसाइट में डाला है। अगर ज़रूरत पड़े तो एक बुक भी इंशाल्लाह हम खुद अपने तौर पे लॉन्च हिंदुस्तान करेंगे। की आज़ादी के लिए कई मुसलमानों ने अपना खून भी बहाया है, जहाँ पर सादिक अली और निज़ामुद्दीन का नाम भी पहुँचता है। आज उनके नामों को छिपाने की कोशिश ज़्यादातर चल रही है, तो इस गैलरी से उनको जगाने की कोई कोशिश? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखेंगे तो सादिक अली साहब का नाम यहाँ पर ऑलरेडी है और उनकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे है। अभी MLA शिवाजी नगर यहाँ पे इनाग्रेशन के टाइम आए थे, वो बोले कि इतने नाम तो मैं सोचा नहीं इतने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। ये और किसी से भी, हर कोई जो यहाँ पे आते हैं देखते हैं और बोलते हैं कि हमको मालूम नहीं था, ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं इतने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को। ये हमारी कोशिश ये है और आप तमाम से मुअद्दबाना मेरी अपील ये है कि ये छोटी सी कोशिश है, इसको आप कामयाब बनाइए। ये द ओनली वे वी कैन मेक इट सक्सेसफुल। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जवान नस्ल इस गैलरी में आएँ, देखें, सीखें, मालूमात हासिल करें और ख़ुद अपने तौर पे इसके नोट्स बनाएं, अपने पास रखें, क्योंकि और इसको हमेशा साल दर साल इसको इंशाल्लाह और इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा और ये बच्चों तक ये मैसेज को अगेन एंड अगेन हर साल देने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। सर, आज़ादी में जो लोग हिस्सा नहीं लिए वो हीरो बन के फिर रहे हैं बोले, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? जी देखिए, मैं अब कोई और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दिया है। लेकिन ये टैंपरिंग की बात है। जिन्होंने तारीख़ को बदलने की कोशिश की है, तारीख़ गवाह है कि वो तारीख़ के पन्नों में चले गए हैं। यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है कि तारीख़ को बदलने की जो कोशिश हो रही है वो कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि झूठ को 50 मरतबा नहीं 100 मरतबा बोल के किसी को लगता है कि वो सच हो जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं है।